बोली राधा रानी सरकार की। तो सनकादिकों ने कहा कि महाराज आपका धन तो राधा नाम है, आपका मुंह लटका क्यों है ऐसा? तो नारद जी कथा सुना रहे हैं कि सनकादिकों क्या बताएं आपको। अहम तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करंचा प्रयागंच काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुवंदनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रमणस्य कुतस्तरः। अरे सनकादिको, हम सत्संग की कामना से हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम, हरिक्षेत्र कुरुक्षेत्र श्रीरंग पुष्कर प्रयाग अयोध्या काशी सब जगह गए, पर हमें कहीं शांति नहीं मिली, हमें कहीं शांति नहीं मिली। सनकादिक ने कहा अरे भैया ऐसा कैसे हो सकता है, आपको इतने बड़े बड़े तीर्थों में गए लेकिन शांति नहीं मिली, क्या बात है? अब देखो नारद जी कितने परेशान हैं, सब तीर्थ करके आए, अपन तो फिर भी पूरे तीर्थ नहीं कर पाते हैं। नारद जी सब तीर्थ करके आए लेकिन नारद जी को ही शांति नहीं मिली। और शांति कहाँ मिलेगी? भागवत की कथा से शांति मिलेगी। नारद जी सब जगह गए, कहीं शांति नहीं मिली। फिर वहां से नारद जी वृंदावन गए। वृंदावन गए तो क्या देखा? अहम भक्ति ऋतिख्याता इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जरजरो वृंदावनं पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी विदेशं गम्यते मया वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरणीनवा धन्यं वृंदावनं तेन भक्तं नत्र यत्र च यत्फलं नास्तपसा न योगेन समानना तत्फलं लभते सम्यक् केशव कीर्तनात्। अयम तू युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम जयति जगति माया निश्चिताया धवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलय्य द्रौपदमपि यातो यत्कृपात् ध्रुवोऽयम् सकल भूकुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम तास्मि। नारद जी कह रहे हैं वहां से हम वृंदावन चले गए। जैसे वृंदावन गए तो क्या देखा कि वहां पर एक स्त्री रुदन कर रही थी, रो रही थी। उनकी गोद में दो वृद्ध पुरुष लेटे थे। हमने जैसे देखा तो मन में हमारे विचार तो आया कि अरे ये कौन अबला है जो रो रही है, क्या कष्ट है। तब नारद जी ने सोचा कि कोई बात नहीं, हम तो साधु महात्मा हैं, होगी कोई दुखियारी संसार की, रो रही होगी भगवान के धाम में, अपन को क्या, अपन तो चलो घर चलने अपने। नारद जी वहां से चलने लगे, इतने में उस स्त्री ने आवाज लगा दी, भो भो साधु क्षणम दुष्ट बचिंत्या यहाँ भी नाशयो। भो भो साधु, अरे साधु यहाँ आओ, यहाँ आओ, क्षणम दुष्ट, रुको रुको। नारद जी ने कहा क्या बात है? बोले मम चिंता मपि नाशयो, मेरी चिंता का नाश करो। नारद जी ने कहा किम हो, आप कौन हो? कौन हो आप, क्यों चिंता का नाश करें आपका? बताओ पहले कौन हो। तो भक्ति महारानी कहती है अहम भक्ति रीति क्या था, मैं भक्ति महारानी हूँ। बोले अच्छा तुम भक्ति हो, ये पुरुष कौन है? बोले ज्ञान वैराग्य नामानो, ये मेरे दोनों पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। बोले अच्छा, बोले क्या बात है, आप लोग रो क्यों रहे हो? तो भक्ति महारानी ने कहा हमारे पुत्र बूढ़े हो गए, वृद्ध हो गए। नारद जी को बड़े जोर की हंसी आई। बोले देवी पागल आगल हो गई हो, हमें पागल समझती हो?
भाई दुनिया में कभी ऐसा होता है कि माता हो 30 साल की और बच्चे हो जाएं 60 साल के? ऐसा तो कभी नहीं होता। नारद जी ने कहा देवी हमारा विवाह नहीं हुआ, पर ये मत सोचो आपके में ये पता नहीं है। भाई होना तो ये चाहिए कि बच्चे जवान रहे, माता वृद्ध हो। भक्ति महारानी ने हाथ जोड़ लिए, बोले महाराज मैं सत्य कहती हूँ, मैं इनकी माँ हूं, ये मेरे बच्चे हैं। और जब आप जैसा महात्मा मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा तो संसार के साधारण लोग कैसे विश्वास कर लेंगे? जब ये बात सुनी तो नारद जी को भी लगा कि हाँ सही कह रही है ये। तो नारद जी ने कहा देवी ये हुआ कैसे, ये कैसे हो गया, क्या कारण है आपकी पुत्र वृद्ध कैसे हो गए? कृपया करके हमें ये बताइए। तो भक्ति महारानी कहती है, भक्ति महारानी बता रही नारद जी को कि मेरा जन्म दक्षिण देश में हुआ है, उत्पन्ने द्रविणे देशे। मेरा जन्म कहाँ हुआ है? द्रविण देश में। मेरा पालन कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र में। आज भी आप देख लो भक्ति का जन्म कहाँ हुआ है? द्रविण देश में, दक्षिण भारत में। आज आप दक्षिण भारत जाकर देख लो, वहां की संस्कृति में और वहां की भक्ति में अलग ही एक नयापन है। आप में से गए होंगे कई लोग दक्षिण भारत की यात्रा करने, वहां का माहौल ही अलग है, क्योंकि वहां भक्ति महारानी प्रकट हुई है, प्रकट हुआ है। महाराष्ट्र में भक्ति देखने को मिलती है, क्यों? वहां पर महाराष्ट्र में भक्ति महारानी का पालन पोषण हुआ है। बड़े बड़े संत भय हैं, कई बड़े बड़े संत भय हैं, वो महाराष्ट्र के हुए हैं, बड़े बड़े संत हैं महाराष्ट्र के। पर जैसे ही उनका पालन महाराष्ट्र में हुआ, वहां से भक्ति महारानी पहुंची गुजरात। जैसे गुजरात में पहुंची तो भक्ति महारानी कह रही है नारद जी जैसे हम गुजरात में पहुंचे तो हम स्वयं बूढ़े हो गए थे। गुजरात में हम भी बूढ़े हो गए। नारद जी ने कहा देवी ये कैसे हो गया, आप बूढ़ी कैसे हो गई गुजरात में जाके? तो व्यास जी ने यहाँ लिखा है कि गुजरात में जाके भक्ति महारानी वृद्ध हो गई। वो गुजरात की बुराई नहीं करी, गुजरात में भी बड़े बड़े महात्मा भय हैं, बड़े बड़े महात्मा भय गुजरात में भी बुराई नहीं करी है। लेकिन ये कह रहे हैं व्यास जी, बताना चाहते हैं कि गुजरात में जो है पवित्रता का ध्यान नहीं रखा जाता, इसलिए वहां भक्ति महारानी वृद्ध हो गई। कैसी पवित्रता? जैसे कई कई लोगों की आदत होती है कि वो खाते जा रहे हैं और रोटी सब्जियां बनाते जा रहे हैं। कई लोगों की आदत होती है खाते जा रहे हैं और रोटी बना रहे हैं, अपनी सब्जी बना रहे हैं। ये आप कहो झूठे हाथ हैं, कुछ खा लिया झूठे हैं, और कहो भगवान के यहाँ गए और भगवान की पूजा पाठ करते। भक्ति तो मन में बहुत है, पर विचार नहीं किया, उसका नियम का पालन नहीं किया, शुद्धताई का। कब बिना नहा है भगवान को छी लिए। भक्ति तो मन में बहुत है, ठाकुर जी से प्रेम है, पर उसमें भी थोड़ी बहुत पवित्रता का ध्यान रखा जाता है। पूजा पाठ में भी पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। कहो जैसे कई कई जगह देखने को मिलता है गुजरात इत्यादि में, कैसा होता है जैसे अपने यहाँ मेहमान आते हैं, नाश्ता भोजन, अपने यहाँ मेहमान आया, अपन ने नाश्ता दिया प्लेटों में लगा के, तो अपने यहाँ क्या करते हैं, नाश्ता बचा तो अपन वो अलग कर देते हैं, है अपनी एक नहीं। यदि जैसे नमकीन दिया अपन ने थोड़ा बहुत, जैसे मेहमान ने नमकीन पूरा नहीं खाया, थोड़ा बहुत छोड़ दिया, आधा छोड़ दिया, तो अपन उसको अलग कर देते हैं कि भाई उनका जूठा हो गया। पर वहां क्या व्यवस्था है कि जो बचता है तो वो उसी डिब्बे में रख लेते हैं नमकीन की, जो बचा उन्हें फिर रख लिया कि बोले अब फिर काम आएगा खाने। ये पवित्रता का ध्यान नहीं रखा जाता, इसलिए भक्ति महारानी वहां जाकर के वृद्ध हो गई। लेकिन जैसे ही वृंदावन आई, जैसे ही भक्ति महारानी वृंदावन आई तो वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी। भक्ति महारानी कह रही है वृंदावन में आके हमारा स्वरूप नया हो गया, हम बिल्कुल नए हो गए, बिल्कुल जवान हो गए। पर महाराज हमारे पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हैं अभी तक,
अभी तक बूढ़े हैं, हमें बड़ा कष्ट है, आप हमारे कष्ट को दूर करो। यदि नहीं कर रहे तो विदेशम गम्यते मया, हम भारत को छोड़कर विदेश चले जाएंगे। जब ये बात कही भक्ति महारानी ने, नारद जी को बड़ा खराब लगा। रे राम राम राम, बताओ भक्ति महारानी भारत छोड़कर विदेश जाने को तैयार है? नहीं देवी, ऐसा कदापि नहीं होगा। आपके दुख को नाश, दुख का नाश हम करेंगे, आपके दुखों को दूर हम करेंगे, आप कहीं मत जाओ। नारद जी ने कहा हम गारंटी लेते हैं, हम ठीक करेंगे तुम्हारे बच्चों को। तो वृंदावन में भक्ति महारानी तो तरोताजा है, ज्ञान वैराग्य वृद्ध है। वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्तम तरुणी नवा, वृंदावन का जैसे ही संयोग मिला भक्ति महारानी को, वो तो तरुणी नवा, तरुण हो गई, जवान हो गई। भक्ति महारानी भी वृंदावन की तारीफ करती हैं। हम आप करें तो चलता है, पर भक्ति महारानी सभी तीर्थों को छोड़कर के वृंदावन की तारीफ करती हैं। क्या कह रही हैं? धन्यम वृंदावनम तेनो, ये वृंदावन धाम धन्य है, जा आकर के हम तरोताजा हो गए। ये भक्ति महारानी खुद कह रही हैं। तो बड़ी प्यारी कथा, बड़ा प्यारा सत्संग हुआ है नारद जी और भक्ति महारानी के बीच में। इसके बाद में नारद जी ने बहुत प्रयास किया ज्ञान वैराग्य को जगाने का, नई जगह सत्य की खोज में चल दिए। सनकादिक मिल गए, सनकादिकों ने कहा कि एक काम करो, भागवत करा लो, भागवत करा लो, तुम्हारे ज्ञान वैराग्य अपने आप ठीक हो जाएंगे, भागवत में वो सामर्थ्य है। जैसे ही कहा भागवत करा लो, बोले कहाँ करें? बोले गंगा द्वारा समीपे तू तटमानंद नामकम,